हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ द फाइनल एग्जाम पेपर। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन सी। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ए सेट दिया है बेटा x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। बुक का क्वेश्चन था बेटा ये आपका, sum of the digit is 8। ए सेट आपका हो गया, देखिए सम ऑफ द डिजिट 8 चाहिए, 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 एंड 8। ओके, बुक का क्वेश्चन था बिल्कुल 1 + 7 8 2 + 6 8 3 + 5 8। सम ऑफ द डिजिट्स हमें 8 चाहिए था, ठीक है। 0 8 नहीं होगा, यहाँ आप ये ध्यान रखते हैं 0 8 सिंगल डिजिट नंबर काउंट होगा, राइट। बी, x such that x is a positive integer less than 10 and 2 power x minus 1 is an odd number। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया था बेटा, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड। 2 पावर x माइनस 1, 2 की कोई भी पावर हो वो इवन रहेगा और इवन माइनस 1 हमेशा ऑड रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए सिर्फ ये कंडीशन रह गई थी, x such that x is a positive integer less than 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा लैंग्वेज गौर से पढ़नी थी यहाँ पर बेटा, ये तो ऑलरेडी ऑड होता है। सिर्फ x की ये कंडीशन कि हाँ वो लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर होगा वही रह गई थी, बाकी तो सेटिस्फाइड ऑलरेडी, सबके लिए सेटिस्फाइड, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसके ऑप्शन में था ये क्वेश्चन बेटा, वो था सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना, ये था रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखना। और यहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन पढ़नी चाहिए हमेशा सेट बिल्डर में लिखते हुए। देख रहे हैं सब नंबर्स के न्यूमैरेटर में 1, डेनोमिनेटर में सबसे पहले आ गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 1 1 इंक्रीज हो रहा है। बट सबसे पहला ही खुद क्या आ गया, 2। हम इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से कनेक्ट करें तो एक तरीके से ये 1 + 1 है, राइट। ये 2 + 1 है, ये 3 + 1 है, ये 4 + 1 है, राइट। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आप लिख सकते हो बेटा। x such that x is equal to 1 upon n + 1, जहां n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 ये कुछ भी लिखा जा सकता है और इनफाइनाइट सेट है, बिल्कुल कहीं n को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, सिर्फ नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर काउंट होंगे। ओके नेक्स्ट, 3 10 17 24 सिंपल एपी बेटा, आई होप आप गेस कर पाए हैं। 3 में 7 ऐड किया 10, फिर 10 में भी 7 ऐड किया, दैट मीन्स 3 + 7 × 2 किया, 3 + 14 17, फिर 17 में भी 7 ऐड किया, कॉमन डिफरेंस आ रहा ना 7 7 का, तो 3 + 7 × 3। तो सिंपली इसको आपने क्या लिखना था, x such that x is equal to 3 + 7n। हाँ, यहाँ आपका n आपका 3 + 7 × 0, तो आप इसे n को लिख सकते थे बिलोंगिंग टू होल नंबर, ठीक है। या फिर जैसे आप एपी से जनरल टर्म निकालते हैं वो कर सकते थे। जनरल टर्म यहाँ से अगर हम निकालते तो a + n - 1 × d7, तो ये भी कर सकते थे आप। ये आपका आता बेटा 3 + 7n - 4, सॉरी 7 माइनस कर लिया था मैंने माइंड में, 7n - 4। ओके, तो ये भी हो सकता था बिल्कुल आंसर इसका, ये भी हो सकता था x such that x is equal to 7n - 4, जहां पर n अब नेचुरल नंबर्स को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को ही बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 रखेंगे आप तो यहाँ पर 3,
अपने एपी के फॉर्मूले से ही किया है, बिल्कुल आएगा। और ये आपने जनरल आप जैसे सेट बिल्डर लिखते थे वैसे किया है, दोनों एक्सेप्टेबल हो सकते। ओके, चलिए साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इज इक्वल टू 3/16। बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे डिस्कस भी किया हुआ है। चलिए हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ये डिग्री हटा देते हैं बेटा कई बच्चे, ये बिल्कुल अच्छी हैबिट नहीं है। आपको हमेशा यूनिट्स वगैरह जो भी है प्रॉपर मेंशन करनी चाहिए। इसमें से चलिए हमें पता है बेटा साइन 60 क्या होता है, √3/2, उसको मैं सबसे पहले लिख देती हूँ। ठीक है, अब बाकी में देखिए हमें कुछ नहीं पता, बट हमें फॉर्मूला रिकॉल हो जाता है बिल्कुल यहाँ पर। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हम यूज करने लगे हैं बेटा। जस्ट सी, हमें 2 की एग्जिस्टेंस चाहे तो हम फॉर्मूले में ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज हम अभी खुद लिखना चाह रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। और मेरी जो जनरल हैबिट है बेटा, मैं जो बिगर एंगल है वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, वैसे तो यहाँ कॉज ही है, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए उसमें, लेकिन स्टिल साइन भी आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बिगर एंगल में पहले लिखती हूँ। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये हो गया बेटा देखिए √3/4, और ये हो गया कॉस 40 माइनस 20 20 डिग्री, 40 प्लस 20 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 हमें फिर पता है, तो कॉस 60 को भी हम यूज कर लेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। कॉस 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, और कॉस 60 क्या होता है बेटा, 1/2 साइन 80 डिग्री। ओके, नाउ फॉर्मूला 4, अब देखो 2 साइन ए कॉस बी, ये हो गया ना। अब यहाँ पर बिल्कुल हम कर सकते हैं, अगर 2 आप पहले लगाना चाहते हो तो 1/2 2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री, वही जो मैं आपको कह रही हूँ, लार्जर एंगल में पहले लिख देती हूँ। अभी इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप एज सच मेंटेन करेंगे। और आपको ध्यान हो बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये अभी जो भी आने वाला है ये वहां से कटने वाला है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, और ये हाफ मल्टीप्लिकेशन में है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। √3/4 बाहर, हाफ, और इसमें 2 टर्म्स आने वाली हैं बेटा, साइन 80 प्लस 20 100 डिग्री, प्लस साइन 80 माइनस 20 60 डिग्री। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो आया ही नहीं, साइन 80 कैसे कटेगा, बट 100 एंड 80 सप्लीमेंट्री है बेटा, सप्लीमेंट्री है। और हमें पता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे। हाफ भी बाहर ले लेते हैं हम, √3/8 साइन 100 को मैं लिख देती हूँ साइन 80, यहाँ पर लिख देते हैं रीजन में, साइन 100 डिग्री इक्वल टू साइन 180 minus 80, that means it is nothing but sin 80 allied angle। ठीक है, sin 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा √3/2, और ये माइनस sin 80। याद रखिए हाफ हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 3 8 इंटू 2 16, राइट साइड आ गया, प्रूफ हो गया। ओके, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है बेटा ये, आपको इसलिए बार बार कहती जा रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए बेटा। वो हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, चाहे आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई, चाहे रेगुलर स्कूल का एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है बेटा।
आपको गिवन है x अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 एंड 6x अपॉन 4x माइनस 1 लेस देन 1/2। तो सॉल्व करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा हम। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1, देन x की टर्म्स एक तरफ 4x माइनस 2x, राइट, 2x लेफ्ट में ले आए, माइनस होगा, ये हो गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया हमारे पास बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, राइट। दूसरी सॉल्व करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 12x लेस देन 4x माइनस 1। अब इसको भी हम लेफ्ट में ले आए 4x को, 12x माइनस 4x लेस देन माइनस 1। इसको हम ले आए 8x लेस देन माइनस 1। अगेन x ही निकालना है, 8 से सिर्फ डिवाइड करना है तो -1/8। यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा दोनों में हम जो डिवाइड कर रहे हैं 2 से पॉजिटिव नंबर से, इनइक्वालिटी सेम। यहाँ पर भी 8 पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी सेम। ठीक है, अब इसका हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो नंबर लाइन पर इनको ड्रॉ कर देंगे बेटा। देखिए हाफ, चलिए यहाँ आया, 0 से हम ले लेते हैं, 0 से राइट में आएगा हाफ और 0 से लेफ्ट में आएगा -1/8। ठीक है, -1/8 से लेस कह रहे हैं तो मतलब इधर की तरफ वैल्यू, और हाफ से ग्रेटर कह रहे हैं। अब हाफ इंक्लूडेड और ये -1/8 नॉट इंक्लूडेड, ये तो आपको पता है, बट इस दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा। एक कह रही है -1/8 से छोटे नंबर्स हो, दूसरी इनइक्वालिटी के कह रही है हाफ से बड़े हो। कुछ कॉमन आएगा बेटा? कॉमन आएगा? नो, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ आया ही नहीं। ठीक है, कॉमन आता तो हम लिखते, कॉमन आया ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, the sum of whose distances from A which has coordinate 4 0 0 and B which has coordinate -4 0 0 is equal to 10। यस, रेगुलर, ये भी बुक का क्वेश्चन है बेटा आपका। आपने पॉइंट P एज्यूम कर लिया जनरल, जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z है, राइट। तो अब आपको क्या कहा है कि P का A से डिस्टेंस दैट मीन्स AP और P का B से डिस्टेंस दैट मीन्स BP, इनका सम, ठीक है, इज 10। इनका सम 10 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा सिंपली A और P के बीच में डिस्टेंस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस BP क्या हो गया बेटा? x माइनस -4 x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। सिंपलेस्ट था बेटा, इक्वल टू 10। अब सर्ड प्लस सर्ड इक्वल टू 10 है। इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा आप 10 से सीखते आ रहे हो। आपने सिंपली क्या करना है, एक सर्ड सिर्फ एक साइड में रखिए लेफ्ट साइड में, दूसरे सर्ड को आप राइट साइड में ले जाइए, क्योंकि अगर लेफ्ट में रख के ही करेंगे बेटा तो आपका 2ab a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, यही दोनों फॉर्मूले लगने होते हैं बेटा। यहाँ पर 2ab जब आएगा तो दिस सर्ड इंटू दिस सर्ड आपका बहुत लंबा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, इसलिए उससे पहले एक सर्ड को हम राइट में ले जाते हैं और अब स्क्वायर किया हमने, सिंपली लेफ्ट से तो स्क्वायर रूट साइन हट गया, सिर्फ रह गया x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और राइट में हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर 100, b इज दिस, इसका भी जब आपने स्क्वायर किया तो सिर्फ सर्ड हट गया बेटा, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू ए 20 इंटू दिस सर्ड, और ये सर्ड हटाने के लिए आपको दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, बट पहले आप सभी टर्म्स एक तरफ एडजस्ट करेंगे। बट उससे पहले देखिए वाई स्क्वायर कैंसल,
जेड स्क्वायर कैंसल, दूसरी तरफ जाएगा तो 0 ही आएगा इन्हें ऐड करके। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, -8x+16, और ये सभी टर्म्स लेफ्ट में भी ले आइए, तो ये हो गया बेटा -100 माइनस ये आपका a+b² का फॉर्मूला लगेगा x² -8x -16, सब में पॉजिटिव होगा ना, a+b² क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये सभी टर्म्स आप ले आए, ये पूरा आपने लेफ्ट में लाना है, नेगेटिव बाहर है तो सबके साथ पॉजिटिव हो, और राइट में हो गया -20 स्क्वायर रूट के अंडर आपका x+4² प्लस y² प्लस z², इसे एज सच रहने दीजिए। ये देखिए x² कैंसल, 16 कैंसल, आपका रह गया -16x -100 इक्वल टू -20। अब यहाँ पर भी समझदारी क्या थी बेटा, कॉमन जो ले सकते हैं वो कॉमन लें, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है, फिर हम स्क्वायर करें, बड़े बड़े नंबर्स को स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं। देखिए -4 लेफ्ट से कॉमन आता है, ये रह जाता है 4x, और ये रह जाता है 25 प्लस 25 रादर इक्वल टू -20, -4 दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा, एंड वी विल लेफ्ट विद 4x प्लस 25, और ये -4 यहाँ आके कट करेगा तो 5, 4x प्लस 25 इक्वल टू 5 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन, और इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4x प्लस 25 इक्वल टू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4² प्लस y² प्लस z²। आप करिए, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने देना, सिंप्लीफाई करके ये आंसर है 4x प्लस 25 का स्क्वायर a+b² 16x² प्लस 200x प्लस 625, और राइट में हो गया बेटा 25 इंटू x+4² प्लस y² प्लस z²। इन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक तरफ ले आइए, मैं 25 बड़ा है तो ये इस साइड पे रख लेती हूँ, x² प्लस 8x प्लस 16 प्लस y² प्लस z², ये हमने 25 वाला नंबर रखा है इस साइड में, और ये तीनों टर्म्स में ला रही हूँ इस साइड, -16x² माइनस 200x माइनस 625 इक्वल टू 0। ओके, 25 माइनस 16 x² की दो टर्म्स है, और बिल्कुल x की भी दो टर्म्स है बेटा, 25 8 200, और दूसरा भी -200 है रादर, ये भी चलिए 0 हो जाएगा। 25 इंटू 16, ओके, पहले वेरिएबल लिख लेते हैं बेटा, 25y² प्लस 25z², और 25 इंटू 16 दैट विल बी 400 एंड माइनस 620, 25 माइनस 16 ये हो गया 9 बेटा, ये आपका बिल्कुल 0 हो गया, प्लस 25y² प्लस 25z², और ये आपका हो गया 225। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, find the equation of the circle passing through the point 4 1 and 6 5 and whose center is on the line this। yes, स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं बेटा हम, जिसमें ओके, इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, बेशक आप यही लिख सकते हैं विद सेंटर, क्योंकि हमें यूज करनी है इक्वेशन एच के, एंड रेडियस आर एस, रेडियस इक्वल टू, राइट, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां h के सेंटर है, सेंटर। ओके, अब आपको कहा क्या है, पास कर रहा है सर्कल इस पॉइंट से और इस पॉइंट से,
दैट मीन्स एक्स वाई की जगह पहले 4 1 रखेंगे, फिर 6 5 रखेंगे, दो रिलेशन आ गए आपके पास। एंड सेंटर लाइज ऑन दिस, सेंटर क्या है एच के, दैट मीन्स इसको एच के ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा था क्या बेटा, इक्वेशन जो हमें निकालनी है एच के आर पता चल गया तो इक्वेशन पता चल गई। हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी एच के आर में, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सिंपल बुक में भी सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, किए हुए हैं हमने। एज इट पासिस थ्रू, दोनों पॉइंट लिख दीजिए और वहां से इक्वेशन लिख लीजिए, थ्रू 4 1 एंड 6 5, देयरफॉर 4 1 से पास होगा, दैट मीन्स एक्स की जगह 4 रखना है आपने। सिंप्लीफाई कर लें, 4 स्क्वायर 16 माइनस 8h प्लस h स्क्वायर और 1 माइनस के होल स्क्वायर, 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक ये रिलेशन आपको रेगुलर प्रैक्टिस से ध्यान हो तो अभी h k ये सब हमारे हटने वाले हैं बेटा, तो हम ऐसा छोड़ सकते हैं। दूसरी 6 5, तो 6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 माइनस 12h प्लस h स्क्वायर, देखें h स्क्वायर आ गया। 5 माइनस के होल स्क्वायर 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई और इसी से कह रही हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना आप तो एच स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर तीनों कट जाएंगे, सिर्फ एच के में रह जाएगा। और लास्ट जो आने वाला है सेंटर एच के लाइज ऑन, कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पर बेटा, इस लाइन पर। दैट मीन्स एच के इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4h प्लस के इक्वल टू 16। तो थर्ड इक्वेशन ये आ जाएगी। बस अब आपका काम है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, एच के आर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम एच स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर हटाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मेंटली ही कर लेते हैं। 16 माइनस 36 बेटा माइनस 20, माइनस 8h माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 4h, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 25 माइनस 24 माइनस 2k प्लस 10k 8k और राइट में भी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो हो ही गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी 0। ओके, तो ये क्या रह जाएगा, 4h प्लस 8k, ये हो गया 44 इक्वल टू 44 माइनस 44 होगा। और इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, h प्लस 2k इक्वल टू, ओके इसको हम सीधा भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे बेटा, 4h है, इसी से सॉल्व करना है ना। चलिए इसको नेम दे देते हैं 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। 4h प्लस 8k माइनस 4h माइनस k, तो 4h सीधा कट जाएगा ना, 44 माइनस 16। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, 4h प्लस 8k माइनस 4h माइनस k इक्वल टू 44 माइनस 16। एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए, कहीं भी कोई डिजिट गलत नहीं होनी चाहिए बेटा। 4h कैंसल, 8k माइनस k 7k is equal to 28, that means k is 4। k 4, इनमें से किसी इक्वेशन से हम h निकाल सकते हैं। 4h प्लस k इक्वल टू 16 था, यहाँ से निकाल लेते हैं। h will be 16 minus 4 divided by 4, that means 12 divided by 4 3। ओके, और अब फर्स्ट इक्वेशन से हम r निकाल लेते हैं, क्योंकि r भी चाहिए ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, देखिए 16 माइनस 8h प्लस, या हम यहाँ से कर लेते हैं, देखिए h 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर आर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, ओपन नहीं करना पड़ेगा। 4 माइनस h इज 3
1 माइनस के राइट इज आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 9, 1 प्लस 9 10, ये आर स्क्वायर आ गया और हमें आर स्क्वायर ही चाहिए, आर एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या हो गई सर्कल की इक्वेशन, x माइनस एच था 3, y माइनस k था 4 एंड इक्वल टू आर स्क्वायर 10। इसको भी आप बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्या कहती है, सेकेंड डिग्री की टर्म्स रखे हम, लीनियर टर्म्स रखे हम, देन कांस्टेंट, ये हो गया 25 माइनस 10 15। ओके, ये इक्वेशन आ गई जो हमसे पूछे, बिल्कुल रेगुलर बुक में क्वेश्चन था। देख रहे हैं बेटा कुछ कुछ क्वेश्चन से आप देखे भी आपके अनफेमिलियर है, तो बहुत से क्वेश्चन आपके बुक के भी हैं। देखिए ये भी फैमिलियर आ गया बिल्कुल क्वेश्चन। तो कभी भी बस मेंटल बैलेंस मत खोइए बेटा, आप डेफिनेटली प्रैक्टिस की है पूरे साल तो यू विल नेवर लूज। ओके, हो सकता है कि मार्क्स थोड़े कम आ जाए लेकिन कभी भी बहुत लो नहीं होंगे। जब आपने प्रैक्टिस की है तो बेटा वो आपके काम जरूर आएगी। ठीक है, चलिए, find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the latest rectum of the ellipse। स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, जिसको हम बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। इसको कंपेयर किससे करते हैं बेटा हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए बी से ग्रेटर है, 5 3 से ग्रेटर है ना, और यहाँ पर ए क्या हो गया बेटा 5, बी क्या हो गया 3। अब आपने याद किए हुए बस अपने फॉर्मूले यूज करने थे। सबसे पहले आपने क्या निकालना था, सी। सी क्या होता है बेटा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, जो आपके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा वाला ए है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 9 दैट मीन्स 16, सॉरी सी स्क्वायर। तो सी आपका आ जाता है 4। हमने पॉजिटिव में सिर्फ काउंट करना है। अब सबसे पहले जो हमें चाहिए फोकाई, फोकाई क्या है, प्लस माइनस C0, दैट मीन्स प्लस माइनस 4 0। नेक्स्ट हमें चाहिए वर्टिसेस, वर्टिसेस मेन मेजर एक्सिस वालों को बोलते हैं बेटा। उस मेजर एक्सिस ए ग्रेटर है तो एक्स एक्सिस पर ही है, प्लस माइनस A0। वो तो जैसे ही एक्स, ये हमारा को बड़ा पता चला एक्स के डेनोमिनेटर बेटा, हमें पता है कि अब एक्स एक्सिस ही मेजर एक्सिस है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस से ए से लेंथ है बेटा, ये लेंथ लिखना स्किप कर जाते हैं कई बार बच्चे, 2a, 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10। नेक्स्ट पूछिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ, ठीक है, सिर्फ एक्सिस लिख रहे हैं तो वो बेटे इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ लेंथ पूछिए। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, दैट मीन्स 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6। अगला पूछा है सेंट्रिसिटी, अगला पूछा है लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। सेंट्रिसिटी यहाँ क्या होती है बेटा, ध्यान रखते हैं आप, डिवाइडेड बाय द बिगर नंबर, वो ए है, और सी न्यूमैरेटर में सी, ठीक है। याद करने के जो तरीके बताए थे बाकी आपका है, जैसे भी आपने याद किया हुआ 4/5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसमें भी डेनोमिनेटर में आपका ए आना था, और बाकी आपने पैटर्न से ध्यान रखना था बेटा, जब डेनोमिनेटर में आया है तो न्यूमैरेटर में बी इन्वॉल्व है, उसका स्क्वायर 2 टाइम्स दैट। अगेन जैसे भी आपने याद किया हुआ, 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 5 दैट मीन्स 18/5। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन था बेटा यहाँ, आप ये आपका। चलिए नेक्स्ट,
If fx is this, then find the value of x for which derivative of fx is 0. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 0 चाहिए बेटा. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स के लिए चलिए सेम फॉर्मूले के दो क्वेश्चन हो गए. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पहले आप निकालेंगे कोशेंट रूल से. कोशेंट रूल के लिए डेनोमिनेटर का स्क्वायर डिवीजन में आना है, डेनोमिनेटर में वो लिख लीजिए सबसे पहले. बार बार कह रही हूँ बेटा, ये बहुत बच्चे स्किप करते हैं, इसलिए मैं तो पहले लिखवाती हूँ, बाकी स्टिल आपको प्रैक्टिस हो गई है तो बहुत अच्छी बात है. डेनोमिनेटर एज सच एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर दैट इज एक्स प्लस 4. अगर आप लिख रहे हैं बाय क्वोशंट रूल, इसको मेंटली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, बट मैं पूरा दिखाना चाहूंगी. माइनस न्यूमैरेटर, माइनस है बीच में, ये ध्यान रखिएगा बेटा, प्लस नहीं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है. ठीक है, इसको हम एज सच कंटिन्यू करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि तीन टर्म्स है बेटा, ब्रैकेट में जरूर रखिए. एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव 1, एक्स प्लस 4 एज सच, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 प्लस 0. ओके, इनको ओपन कर दें, इनको ओपन करें हम ब्रैकेट्स को, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x माइनस 4. ओके, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय दिस. अब ये 0 होना चाहिए बेटा, ये 0 होना चाहिए. तो डेनोमिनेटर तो स्क्वायर है आपका, और बिल्कुल हम इसको काउंट कर सकते हैं नॉन जीरो, हमें कहीं वैसे x की वैल्यू नहीं दी, तो न्यूमैरेटर ही 0 के इक्वल आएगा. उसको एक तरीके से सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है. नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज 0, इससे x की वैल्यू निकालनी है, और ये आया हमारा, चलिए ये भी लिख देते हैं माइनस कॉमा से लेके, क्योंकि सब में माइनस आया है. divided by x square plus 1 whole square, this should be 0. That means x square plus 8x plus 3 is 0. Okay, और ये आपका फैक्टर नहीं हो पा रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 1 3 12 अपॉन 2 इंटू 1 2. ये हो गया -4 प्लस -1/2, और ये हो गया बेटा हमारा 52. 13 4 ये हो जाएगा हमारा 2√13/2 कैंसल, तो हमारा x आ गया -4 प्लस -√13. राइट, ये रेगुलर आपने क्वेश्चन फेस नहीं किया, बट देख रहे हैं आपके सामने, हार्ड नहीं था बेटा. डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है. आपको दिख रहा है, मैं इसलिए कहती जा रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में आपको दिख रहा है, नहीं लिखा बट इंक्लूडेड है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ डिलीटेड. ओके, चलिए एनीवे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 से भी सॉल्व करते आ रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the value of limit x tends to 0 √2 minus √1 plus cos x upon x square. Yes, ये लिमिट भी नो डाउट आपने रेगुलर नहीं फेस की बेटा, बट अगेन बार बार कह रही थी मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दो फॉर्मूले ये मैं आपको बार बार बोल रही थी कि ये बार बार यूज होते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए. 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइंस करे, जिसने अभी भी नहीं किया था बेटा बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, 12th में भी यूज होंगे. ठीक है, देख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स, आप ऐसा सच रख दो 0, तो ये √2 माइनस √2 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म हो गई. ठीक है, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको चेंज करना है. हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं. √1 प्लस कॉस एक्स, ये वाला फॉर्मूला, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स का हाफ x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अब ये हमारा √2 दोनों में आ गया बेटा, √2 हम कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ से रह जाएगा 1, यहाँ से रह जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 का स्क्वायर रूट cos x बाय 2। देखिए फिर आ गया फॉर्मूला 1 माइनस cos x बाय 2 आपके सामने है। अभी फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसको जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 का भी हाफ x बाय 4। ओके, x बाय 4। अब जो आपको चाहिए जो यूज करना है आपने, अगर प्रैक्टिस आपको है तो साइन x बाय 4 नीचे भी x बाय 4 ही चाहिए बेटा। x स्क्वायर तो है लेकिन नंबर तो लाने पड़ेंगे। 2√2 हो गया ये साइन, सॉरी स्क्वायर यहाँ लिखना था x बाय 4 और नीचे आपको जो चाहिए x स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 16 से। ठीक है, अब सिंपली नंबर हम लिमिट से बाहर कर देते हैं बेटा और जो लिमिट है वो हम लिख सकते हैं बिल्कुल whenever x tends to 0 x by 4 also tends to 0 और sin x by 4 डिवाइडेड बाय x by 4 इसका होल स्क्वायर हो गया। राइट, ये मैंने अभी रिवीजन में भी बार बार आपको कराई है। अलजेब्रा यूज कर लिया बेटा लिमिट का, साइन x बाय 4 डिवाइडेड बाय x 4 इंटू साइन x बाय 4 डिवाइडेड बाय x बाय 4 हो गया। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू लिमिट ऑफ सेकंड स्क्वायर ही हो गया क्योंकि सेम है। ठीक है, और ये लिमिट हो गई 1√2/8 इंटू 1 स्क्वायर दैट मीन्स √2/8। अब चाहे 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2√2 आ सकता है 1/2√2, बट बेटर है नीचे नहीं है डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट तो आप ऐसा छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये आपका बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक और लिमिट्स मिक्स क्वेश्चन था बेटा, और कंपीटेंसी बेस्ड में यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा मिक्स आएगा। बार बार आपको यही कहती जाती कि बेसिक लर्न करिए, बेसिक लर्न करिए। आप अगर जब रिजल्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं उसको यूज करना सीखते हैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से तो कहीं मात नहीं खाते। चलिए, एनीवे दैट्स ऑल फॉर द डे।